हम भगवान से हमारी कुछ मनोकामना पूरी करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर जाना हमारा धर्म है। श्रीमद् भागवत कथा सुनना हमारा धर्म है। तो मानव का सबसे बड़ा धर्म यही है कि भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान के दर्शन करे, लेकिन निस्वार्थ भाव से। यही सबसे बड़ा मानव का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न आता है, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कौन से देवी देवता श्रेष्ठ हैं? कोई कहता है हनुमान जी हैं, कोई कहता है भोलेनाथ हैं, कोई कहता है शिव जी हैं, कोई कहता है भैरव महाराज हैं, कोई कहता है माता जी हैं, कोई कहता है हमारे गोविंद ठाकुर जी हैं। कौन से देवी देवता श्रेष्ठ हैं, किसको ज्यादा माने? तो महाराज शास्त्र कहते हैं कि निंदा कभी किसी देवी देवता की नहीं करना चाहिए। और निष्ठा, महाराज निष्ठा एक पर रखना चाहिए। विश्वास एक पर करो। इष्ट बनाइए आपके जो भी इष्ट हो, आपको जो भी मांगना है आप अपने इष्ट से मांगिए, बाकी निंदा कभी किसी की मत करिए। महाराज हनुमान जी ही शिव हैं, शिव जी ही हनुमान जी हैं, वही राम जी हैं, वही शिव जी हैं, वही सब कुछ है। आप अपने इष्ट बनाइए और उन पर विश्वास करिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, हे मेरे परमपिता परमात्मा मेरा ऐसा ऐसा काम करवा देना। फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाके भी यही बोल देंगे, देवी जी के मंदिर में जाके भी यही बोल देंगे। बेचारे भगवान ही कंफ्यूज हो गए। माता जी कहते भोलेनाथ करेंगे, भोलेनाथ कहते हनुमान जी करेंगे। एक से बोलो, निंदा कभी किसी की मत करो, एक देवी देवता से बोलो, आपका कार्य जरूर पूरा होगा। शास्त्र कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। एक को साध लेना, अगर एक को साध लिया ना, एक के साधे सब सधे, सब सध जाएगा। सब देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप एक देवी देवता को मानने लगो। निंदा कभी किसी की नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, भगवान का नाम अजन्मा है तो देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे, दशरथ जी के पुत्र राम कैसे? तो महाराज कहते हैं भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का तो अवतार होता है। भगवान का तो अवतार होता है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान ने कब कब अवतार लिया है? जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विवेद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म पर हानि हुई है तब तब भगवान ने रूप धारण किए, अवतार लिया है। भगवान तो केवल अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 12 अवतार। तो महाराज भगवान के कुल कितने अवतार हैं, किसी को मालूम है? अच्छा, यहाँ किसी को मालूम हो तो मुझे बताइए, भगवान के कुल कितने अवतार हैं? किसी भक्त को मालूम हो तो मुझे बताइए कितने? अच्छा, किसी को मालूम नहीं है क्या? मालूम हो तो बताइए। हाँ, 24। एक बार हमारे शिवराज भाई के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे कुंदन सिंह चौधरी के बालक हैं शिवराज। देखो, बालक को कहीं ना कहीं से सुना होगा या कुछ भी हो, मगर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। दूसरा अवतार 12 अवतार। तीसरा संत नारद जी का अवतार। चौथा अवतार है नर और नारायण। पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार। छठवा दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार है।
8वां ऋषभदेव जी का अवतार है, 9वां पृथु जी का अवतार है, 10वां मत्स्य अवतार है, 11वां कच्छप अवतार है, 12वां धन्वंतरी भगवान का अवतार है, 13वां मोहिनी अवतार है, 14वां श्री नरसिंह भगवान का अवतार है और 15वां वामन भगवान का अवतार है, 16वां श्री परशुराम भगवान का अवतार है, 17वां महिषी वेदव्यास जी का अवतार है और 18वां हमारे आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार है, 19वां बलराम जी का अवतार है और 20वां श्री कृष्ण चंद्र हमारे गोविंद का अवतार है, 21वां हरि अवतार है, 22वां हंस अवतार है, 23वां बुद्ध अवतार है और 24वां अवतार जो अब होगा कल की अवतार। ऐसे 24 अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाहे में, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। नयनों में अंतर है महाराज, राम जी और कृष्ण जी के अवतारों में नयनों में अंतर है, बाकी सेम है। हमारे कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है, हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण का रात्रि के ठीक 12 बजे जन्म हुआ, हमारे राम जी का दिन के ठीक 12 बजे जन्म हुआ, लेकिन नयनों में अंतर है महाराज। राम जी के नयनों में गंभीरता है और हमारे कृष्ण जी के नयनों में चंचलता है। कभी हमारे कन्हैया जी के फोटो को देखना, कन्हैया जी को देखना, इनकी सूरत को देखकर हमको ऑटोमेटिकली लाड़ प्यार आने लगता है। ऐसे हमारे कन्हैया है। और हमारे राम जी के कभी फोटो को देखना, उनकी नेत्रों में वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको देखकर डर जाए कोई, उनके नयनों में गंभीरता है। तो राम और कृष्ण दोनों एक हैं, केवल नयनों में अंतर है महाराज। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाहीन में, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। नयनों में अंतर है महाराज केवल, बाकी राम कृष्ण दोनों एक है।